अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान का DHQ अस्पताल का दौरा। जिला के हेल्थ सेक्टर को बेहतर से बेहतर बनाने का ख्वाहा हूँ। इस ज़िम्न में जिला के अस्पतालों और मराकज़ सेहत पर मुस्तकिल बुनियादों पर इंस्पेक्शन का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी, फार्मेसी, डायलिसिस ब्लॉक समेत दीगर मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना किया और मौका पर मरीजों की इयादत करते हुए उनसे अस्पताल की सर्विस डिलीवरी बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने मरीजों के साथ आने वाले अजीज़ व अकारिब से भी गुफ्तगू की और उनसे अस्पताल की सर्विस डिलीवरी के बारे में दरियाफ्त करते हुए कहा कि अगर इन्हें कोई मसला दरपेश है तो बताया जाए ताकि इसका फौरी अजाला किया जा सके। इस मौका पर अस्पताल के MS डॉक्टर मलिक नदीम रजा भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में सफाई सुथराई की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने और जरासीम का स्प्रे के तसलसल के साथ इस्तेमाल के लिए खसूसी अहकाम जारी किए। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नवीद का कम्युनिटी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए थाना सिटी दरिया खान का दौरा। कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ाने और तावन के जज्बे को सरशार करने के लिए एक फाल कोशिश में DPO बखर मोहम्मद नवीद ने थाना सिटी दरिया खान का सरकारी दौरा किया। इस दौरे का मकसद अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने और मुकामी कम्युनिटी के अंदर मस्बत ताल्लुकात को तक़वियत देने में पुलिस के किरदार की अहमियत को उजागर करना है। दौरे के दौरान DPO बखर पुलिस एहलकारों से मुलाकात की और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने में उनकी लगन और मेहनत को सराहा। उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग की अहमियत पर जोर दिया और ऑफिसरान पर जोर दिया कि वो शहरियों के दरमियान एतमाद और अफहाम व तफहीम पैदा करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नवीद ने दौरान विजिट ह्यूमन रेस्क्यूअर्स, फ्रंट डेस्क, तफ्तीशी रिकॉर्ड और हवालात समेत मुख्तलिफ अमूर का तफसीली जायजा लिया और थाना की सफाई सुथराई चेक की। थाना के अहलकारों के साथ जराइम की रोकथाम की हिकमत अमलियों और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स और वसाइल के मौसर इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत में हिस्सा लिया। उन्होंने ऑफिसरान की अवामी खिदमत के लिए उनकी लगन की तारीफ भी की और उन्हें कानून की पासदारी में अपना बेहतरीन काम जारी रखने की तरगीब दी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक यहूदी पूरे आलमी इस्लाम के दुश्मन हैं। मोहम्मद दानिश अंसारी इसराइल का खात्मा और आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम में ही अमन और इंसानियत की बका है। इसराइल गजा पर ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत और आलम इस्लाम पर बमबारी कर रहा है। अगर हमारे हुक्मरानों में मामूली सा भी ईमान जिंदा है तो फिर गजा में मासूम बच्चों के कटे पटे लाशें उनके गैरत अमानी को झिझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। यहूदी सिर्फ फ़लस्तीनी मुसलमानों के ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत और आलम इस्लाम के दुश्मन हैं। इन ख्यालात का इजहार सियासी समाजी रहनुमा मोहम्मद दानिश अंसारी ने किया। उन्होंने कहा कि इसराइल का वजूद इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग है। इसराइल के खात्मे और आज़ादी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में ही अमन और इंसानियत की बका है। तनाज़ा फ़लस्तीन हल होने तक मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। फ़लस्तीन अंबिया की सरजमीन है। इस तरह से इस सरजमीन के साथ पाकिस्तान का दीन का रिश्ता भी है और पाकिस्तान के माशी मफादात भी मशरिक़ वस्ता से वाबस्ता हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन हल करवाने और गजा पर बमबारी रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ हमारा दीन और ईमान का रिश्ता है जो कि दुनिया के तमाम रिश्तों से अफजल और मजबूत तर है। मसला फ़लस्तीन के बारे में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह था। उन्होंने बरतानिया को दगाबाज करार देते हुए तमाम मुस्लिम ममालिक से कहा था कि वो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए मुश्तरका राह अमल इख्तियार करें। आज फ़लस्तीन के मुसलमान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस फरमान पर अमल करते हुए आखिरी सीने और आखिरी गोली तक लड़ने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने इसराइल का गरूह खाक में मिला दिया। अब ज़रूरत इस अमर की है कि
پاکستان سمیت پوری دنیا فلسطینی مسلمانوں کی مالی، عسکری اور اخلاقی مدد کریں، اس لیے اسرائیل ایک ظالم اور غاصب ملک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔